नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ लालता मिश्रा और आप सुन रहे हैं परमात्मा के गीत। इसमें मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं बाबा मस्त राम की कथा लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। आपने मस्त राम बाबा का तो नाम बहुत सुना होगा। आज मैं उनकी कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। कितने बड़े गुरु भक्त थे ये, कितनी इनके पास अपार सिद्धियाँ थी। और ये बाबा अपने गुरु जी के ही ये वृंदावन के रहने वाले बाबा हैं, जो बाबा गुरुदेव राधे श्याम बाबा के यहाँ सेवा करते थे। गुरु जी का कहना था कि गैया चराओ, गैया चराने की सेवा करते थे मस्त राम बाबा। और राधे श्याम बाबा गुरु जी इनको मस्ता मस्ता कहते थे। मस्ता चौका लगा, मस्ता चौका लगा, पूरा दिन चौका लगवाते थे। और इतने बड़े गुरु भक्त थे कि जो भी गुरु जी कह देते थे वही करते थे। एक बार तो क्या हुआ कि इनके गुरु जी ने कह दिया कि राधे श्याम बाबा, एक ये जहाँ चौका लग रहा था, जहाँ ये लोग थे, कुटिया में बार बार एक कुतिया आ जा रही थी। बार बार वो कुतिया आके बाबा कहते भगाओ इसको मस्त राम। मस्त राम उसको भगा देते, बोलते चौका लगाओ। मस्त राम फिर चौका लगा देते। फिर थोड़ी देर बाद कुतिया घूम के आ जाती। बाबा कहते मस्त राम ये मान नहीं रहे, मार इसको, मार दे। मस्त राम ने भाई सोचा कि अब क्या करूं, गुरुदेव की आज्ञा है। वैसे तो आज तक हमने कभी एक मच्छर भी नहीं मारा, लेकिन अब गुरु जी कह रहे हैं अगर न मारा इसको तो गुरु आज्ञा का पालन नहीं हो पाएगा, गुरु अवहेलना हो जाएगी आज्ञा की। इसलिए भैया मस्त राम ने एक डंडा उठाया और पता नहीं कौन सी उसमें ऊर्जा आ गई कि एक ही डंडा जैसे ही मारा, कुतिया चीऊ म्यू भी नहीं बोल पाई, जगह पे ही गिर पड़ी, उठ भी नहीं पाई। अब भैया मस्त राम, जब गुरुजी ने देखा बाबा राधे श्याम, अरे राम 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 राम, ये क्या किया तूने मस्ता, तूने तो इसको जान से ही मार दिया। अरे बाप रे, राम राम राम, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, तूने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया। बोले महाराज मैं पाप वाप कुछ न जानूं, पाप पुण्य तो ये सब आप ही जानो। मैं तो गुरु आज्ञा मानता हूँ, जो गुरु जी ने कह दिया वही से हमारे लिए सबसे ऊपर है, पाप पुण्य तो आप ही जानो। गुरु जी बोले धन्य है चेला, इसने तो दोनों हाथ ऊपर खड़े कर दिए, अब बताओ क्या किया जाए। गुरु जी ने फिर क्या किया, हाथ में जल लिया और संकल्प मंत्र पढ़ के, संकल्प करके, आत्म सिद्ध करके उन्होंने अपने भजन का पुण्य उस कुतिया को कुछ अंश प्रदान किया और परमात्मा से निवेदन किया कि हे प्रभु इसको भी सद्गति मिले, परम गति को प्राप्त हो, ये अधोगति ना हो इसकी। तो ऐसा कह के गुरु जी ने और उसका खूब बढ़िया जमुना जी से स्नान करवाया और उसके शरीर को गैया के उपलों में आग दाह संस्कार किया। और इतना ही नहीं महाराज, उन्होंने उस मस्ता बाबा से कहा, राधे श्याम बाबा ने, कि मस्ता जा जितने आसपास के परिक्रमा करके आ, जितने आसपास के कुत्ते मिले सबको निमंत्रण दे के आना कि हमारे घर निमंत्रण है। इसके भैया इतना बड़ा भोज करवाया, सभी आश्चर्य की बात है सभी कुत्ते उसी दिन आए जिस दिन उसका भोज था। सब आश्चर्य से दंग रह गए कि मस्ता बाबा ने क्या कहा, सभी कुत्तों से हाथ जोड़ के कह के आ रहे थे सबसे मस्त बाबा। ये सभी ब्रजवासियों ने प्रत्यक्ष, वहाँ के रहने वाले लोगों ने अपनी आँखों से देखा है कैसे उस दिन कुत्तों की भीड़ लग गई थी वहाँ उनके यहाँ राधे श्याम बाबा। बढ़िया अच्छे से उसका सब संस्कार किया, ऐसे थे बाबा। और एक बार तो क्या हुआ कि एक पहलवान था, मस्ता बाबा गैया चरा के आ रहे थे, तो उसने कहा कि बाबा पानी पी लो, बहुत गर्मी का मौसम है और तुम्हारे कितने पसीने बह रहे हैं, देखो पानी पी लो। बाबा बोले कि तू पानी न पिला पाएगा मुझको,
बोले नहीं बाबा, जितना पानी पियो उतना पिलाऊंगा, आप पानी पीते पीते थक जाओ, मैं अभी इतना पानी पिला दूंगा आपको। बाबा बोले ठीक है, देखना पीछे मत हटना। मस्ता बाबा पीना शुरू किया और वो पहलवान भरता हुआ कुएं से पानी पिलाता गया। भैया इतनी बाल्टी पानी पी गए जिसकी कोई गिनती नहीं, हजारों बाल्टियों में पी गए बाबा। और पहलवान तो वहीं एकदम थक के गिर पड़ा, उसके हाथों में छाले पड़ गए रस्सी खींचते। और बोला बाबा इतने में तो तूने तो पूरा कुआं ही सुखा दिया, लेकिन तेरा पेट नहीं भरते आ रहा है। बाबा बोले कि तू ब्रजवासी है इसलिए तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, जा तेरा पीपल वाले खेत पूरा सींच गया है, सूखा पड़ा हुआ था। भैया पहलवान भागा गया, वहाँ जाके देखा तो पूरा पीपल वाला खेत उसका जो सूख रहा, धरती फट रही थी, वो सब पूरा सींच गया था। अब तो पहलवान खुशी के मारे नाचने लगा, भागता हुआ आया, राधे श्याम बाबा को बताया, बाबा ऐसा हुआ। मस्त बाबा वहाँ पानी पीते रहे और उधर मेरा पूरा खेत सींचता रहा। ऐसे संत बाबा इधर पानी पी रहे, उधर खेत सींच रहा। भैया जब राधे श्याम बाबा को पता चला तो उन्होंने पूछा ये सब कैसे हो रहा है मस्त? तो उन्होंने कहा बाबा ये सब जो आपने राम नाम मेरे कानों में सुनाया था, तब से मैं उसी का गीत गाता हूँ, हमेशा राम नाम करता रहता हूँ 24 घंटे, और उसी का ये प्रताप है। लेकिन बाबा बोले कि तुम कितना नाम जपते हो? उसने कहा बाबा मैं तो ऐसे ही, गिनती तो कोई है नहीं, न हाथ में कोई माला झोली है, मैं तो ऐसे ही हमेशा रटता रहता हूँ राम राम। जब भी नींद खुल जाती शुरू कर देता हूँ, जब भी होश आ जाता है बस राम राम कहने लगता हूँ। बाबा बोले कि तुम एक माला ले लो। बाबा जी ने एक माला झोली दिया मस्त बाबा को और बोले अब तुम गिन के किया करो, कितने माला किया कितने नहीं। भैया ऐसे सिद्ध महापुरुष मस्त बाबा, आपने इनका नाम तो खूब सुना होगा। इतने बड़े सिद्ध थे, किसी से कुछ भी नहीं बोलते, इतने सीधे साधे थे, हमेशा अपना नीचे मुंह करके और राम राम भजते हुए चलते चले जाते थे। इनके पैरों से कभी चींटी भी नहीं मरा करती थी, ऐसे थे ये बाबा। एक बार तो ये सत्संग में बैठे हुए थे, वहाँ ठंड का मौसम था, सत्संग में बैठे हुए थे, तभी इनको खूब जोर के पसीना आने लगा। एक बगल में शिष्य बोला बाबा इतनी ठंड में तेरे को पसीना क्यों आ रहा है? बोले पसीना क्यों नहीं आएगा, मेहनत का काम करूँगा तो पसीना आएगा ही। अरे बोले धन्य है तू बाबा, 1 घंटे से तो हमारे बगल में बैठ के तू कथा सुन रहा है, तू कहाँ मेहनत करने गया जो पसीना आ रहा? अरे बोले वहाँ रास्ते में एक नाला पड़ता, वहाँ एक बूढ़े बैल की बैलगाड़ी जा रही थी, वो फंस गई, उसी को मैं निकलवा रहा था, उसी में पसीना आ गया। अरे बोले बाबा क्या झूठ बोल रहा है, तू तो इतनी देर से हमारे पास बैठा है। लेकिन वहाँ के लोगों को विश्वास था कि ये सिद्ध महात्मा हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। कुछ लोगों को विश्वास नहीं हुआ तो वहाँ जाके देखा तो पता लगाया कि बैलगाड़ी हाँ सच में फंसी हुई थी। उन लोगों ने कहा मस्त बाबा ना होते तो ये निकल ना पाती। अब भैया वहाँ से जो पता लगाने गए थे वो लोग भाग के आए और जो व्यास जी कथा सुना रहे थे सब कुछ छोड़ के सब उन्हीं मस्त बाबा के चरणों में ही गिर पड़े। इतने पहुँचे हुए सिद्ध संत महात्मा मस्त बाबा। मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे थे संत, इतने बड़े सिद्ध संत महात्मा। ऐसी और संतों और महात्माओं की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।